मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। द करंट फोटेनमेंट डिजिटल मीडिया पर एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम अपने सिलसिले पाकिस्तान की अहम शख्सियात को आगे बढ़ाते हुए आज इसकी चौथी किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की ज़िंदगी का अहाता करेंगे। दर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 30 जुलाई 1893 में पैदा हुई। महज 10 साल की उम्र में आप बाप की शफ़क़त से महरूम हो गईं। आप मुत्तहदा हिंदुस्तान की पहली खातून डेंटिस्ट बनी। आपने 1923 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से डिग्री हासिल की। आप एक सियासतदान, डेंटिस्ट, तजर्बाकार और काबिल एहतराम खातून थीं। आप बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थीं। आप एक ऐसी अजीम बहन थी जिसने अपने भाई के अजीम मकसद के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आपको इस बेलौस कुर्बानी की वजह से मदर मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब मिला। 1929 में जब क़ायद-ए-आज़म की बीवी का इंतकाल हुआ तो आपने क़ायद-ए-आज़म का घर और ज़िंदगी दोनों को संभालने का बीड़ा उठा लिया। तहरीक पाकिस्तान में आप हर मौका पर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना खड़ी रहीं। तहरीक पाकिस्तान में मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने में आपने अहम किरदार अदा किया। आपने बरसगीर की मुस्लिम ख़वातीन को जिदोजहद करने और मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक किया। हालांकि उस दौर में ख़वातीन ज़्यादातर घरदारी करती थीं, लेकिन आपकी आगाही की वजह से बरसगीर की मुस्लिम ख़वातीन की कसीर तादाद ने मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। जूँ जूँ क़याम पाकिस्तान की मंजिल करीब आ रही थी, क़ायद-ए-आज़म पूरे मुल्क के दौरे कर रहे थे। इस मौका पर आप उनके साथ होती थी। भाई को अगर मुस्लिम उम्मा की ग़ुलामी और महरूमी का दर्द बेचैन किए रखता तो बहन भाई के दिल को चैन देने के लिए कोई दकीका फ़िरोज़ गुज़ाश्त नहीं करती थी। आपने दिन रात क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सुकून का ख्याल रखा। कायद इस कदर आज़ादी के हसूल में मसरूफ़ थे कि उनको अपनी गिरती सेहत का भी एहसास न हुआ। इस मौका पर मदर मिल्लत ने उनका भरपूर ख्याल रखा। वो एक सियासी बसीरत में अपने भाई की हकीकी मानू में जानशीन ठहरीं। जनाब मजीद निज़ामी ने एक महफ़िल में फरमाया, मदर मिल्लत का शुमार पाकिस्तान बनाने वालों में होता है। आपने कम उम्री के बावजूद क़ायद-ए-आज़म का भरपूर साथ दिया और उनकी सेहत की देखभाल की। अगर आपकी खिदमत ना होती तो शायद इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना होता। एक मौका पर तो क़ायद-ए-आज़म ने ख़ुद अपनी बहन की खिदमत का जिक्र करते हुए फरमाया, जिन दिनों मुझे बरतानवी हुकूमत के हाथों गिरफ़्तारी की तवक्को थी तो उन दिनों में मेरी बहन ही थी जो मेरी हिम्मत बंधाती थी। जब हालात के तूफ़ान मुझे घेर लेते तो मेरी बहन मेरी हौसला अफजाई करती थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग की माली आनत के लिए मीना बाज़ारों का इनेकाद किया। उनकी आमदन मुस्लिम लीग के फ़ंड में जमा करा दी। 1944 में लाहौर में एक मीना बाज़ार का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मीना बाज़ार कायम कर दिए। इस तरह मुसलमान औरतें भी अपने मुसलमान भाइयों का हाथ बटा सकती हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि कौम की इक़्तिसादी हालत बेहतर बनाने के लिए इनकी मदद करें और इनका हाथ बटाएं। मुझे यकीन है हमारी बहनें मदद करेंगी। क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में मदर मिल्लत उनके हमरा मौसर तौर पर 19 साल रहीं, यानी 1929 से 1948 तक, और वफ़ात क़ायद के बाद भी उतना ही अरसा जिदोजहद करती रहीं, यानी 1948 से 1967 तक। लेकिन इस दूसरे दौर में उनकी शख्सियत कुछ इस तरह उभर कर सामने आई कि उनके अफ़कार, किरदार
کچھ اس طرح نکھر کر سامنے آئے کہ اس سے عصری سیاست و معاملات ان کی ذہنی گرفت ناقابل یقین حد تک مکمل اور مضبوط ہو چکی تھی۔ 1965 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر آپ نے ایوب خان کی نکتہ چینی کے جواب میں کہا، ایوب فوجی معاملات کا ماہر تو ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی فہم و فراست میں نے قائد اعظم سے براہ راست حاصل کی ہے، اور یہ شعبہ ہے جس میں آمر مطلق نابلد ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور کس نظریے پہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں۔ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں، جدھر بھی میں گئی ہوں ادھر بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ ایوب خان نے فاطمہ جناح کو سیاست سے دور کرنے کے لیے چند مولویوں سے اسلام میں عورت کی حکمرانی ناجائز قرار دینے کے لیے فتویٰ خریدنے کی ناپاک کوشش کی، جو اس وقت ناکام ہو گئی جب مولانا مودودی نے فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جنوری 1965 کے پہلے صدارتی انتخابات میں ویسے تو 4 امیدوار تھے، ایوب خان، کے ایم کمال، میاں بشیر احمد اور فاطمہ جناح، لیکن سب کو علم تھا اصل مقابلہ پاکستان کے پہلے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان ہے۔ یہ انتخابات فیصلہ کن اس لیے بھی تھے کہ قوم کو فیصلہ کرنا تھا وہ عامر کا ساتھ دے یا بانی پاکستان کی بہن کا ساتھ دے کر ملک میں جمہوریت کی داغ ڈالیں۔ پہلے پہل فاطمہ جناح نے یہ کہہ کر سیاست میں آنے سے انکار کر دیا کہ پاکستانی سیاست اچھے لوگوں کے لیے اب نہیں رہی، لیکن بعد میں آپ نے یہ کہہ کر الیکشن لڑا کہ میں قوم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اپنی انتخابی مہم 72 سال کی عمر میں بڑے پرجوش انداز کے ساتھ چلائی۔ آپ نے ملک کے طول و عرض میں ٹرین، کاروں، ہوائی جہازوں کے ذریعے سفر کیا۔ بنگال میں آپ نے ٹرین کے ذریعے سفر کیا اور اس ٹرین کا نام آزادی ٹرین رکھا گیا۔ آپ کا سفر 22 گھنٹے طویل ہو گیا کیونکہ بار بار لوگ ٹرین کی زنجیر کھینچ کر آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ ڈھاکہ میں عوام کا سیلاب امڑ آیا۔ صرف محترمہ فاطمہ جناح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ ایوب خان نے طاقت کے نشے میں آپ کی قربانیوں حتیٰ کہ اس بات کو بھی فراموش کر دیا کہ آپ بانی پاکستان کی بہن ہیں، آپ کے خلاف ایک ناپاک مہم چلائی جس میں ایسی باتیں کی اور ایسے کام کیے گئے کہ میں یہاں ان کا ذکر کر کے دوبارہ آپ کی توہین کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا۔
इन पहले सदारती इंतखाबात में धांधली करके आने वाली नस्लों के नसीब में धौंस, धांधली, किरदार कुशी, अदम बर्दाश्त की ऐसी दाग बेल डाली गई कि आज 2023 में भी हम इन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और शायद ता क़यामत करते रहें। 9 जुलाई 1967 की दरमियानी शब जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना साबिक वज़ीर आला हैदराबाद दक्कन लाइक अहमद की बेटी की शादी में शिरकत के बाद घर वापस आई तो घरेलू मुलाजिम सलीम के बयान के मुताबिक मोहतरमा उस रोज़ जब मामूल के मुताबिक आई तो हस्बे मामूल खुशगवार मूड में थी। उन्होंने खाना नहीं खाया, अलबत्ता कुछ फल तनावल फरमाए। फिर कसरे फातिमा की बालाई मंजिल पर सोने के लिए चली गईं। मोहतरमा का असूल था कि वो रोज़ सुबह उठकर चाबियां नीचे बरामदे में फेंका करती थीं, जिससे मुलाजिम ताले खोल लेते थे। 9 जुलाई को मुकर्ररा वक्त तक जब चाबियां नीचे ना आईं तो घरेलू मुलाजिम परेशान हो गए। जब अंदर पहुंचे, एक चाबी कमरे को बाहर से लगी हुई थी। कमरा खोला गया तो मोहतरमा दारे फानी से कूच कर गई। आपको आपकी वसीयत के मुताबिक हज़रत क़ायद आज़म की कब्र के पास दफन किया गया। आपके जनाजे में कमोबेश 6 लाख लोग शामिल थे। यूं मदर मिल्लत की अचानक मौत ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। अल्लाह ताला मोहतरमा फातिमा जिन्ना को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन।